नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड शत श्री अकाल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक न्यूज़ जो रिलेटेड है यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम से। अभी अभी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगी। तो वो न्यूज़ है कि यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तारीखों में बदलाव हो सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये बदलाव पॉसिबल है। अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, पर इस तरह की सुनने में आ रहा है कि शायद ये बदलाव पॉसिबल है। उसका रीज़न भी दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2021 को किया जाना है। इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मांगे गए थे। इस बीच टीईटी एग्ज़ाम आयोजित कराने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। माना जा रहा है कि परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया जा सकता है क्योंकि इस परीक्षा की तारीख एक बड़े एग्ज़ाम से क्लैश हो रही है। और ये बड़ा एग्ज़ाम जो है वो रिलेटेड है दरअसल उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए परीक्षा 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच 3 फेज़ में आयोजित की जानी है और तीसरे फेज़ की परीक्षा 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच होनी है। यूपी टेट का आयोजन 28 नवंबर को होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड द्वारा परीक्षा की तारीख को बदला जा सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट है कि शायद ऐसा चेंज हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि 28 नवंबर को जो आपके एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है, तो अभी पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से वही है कि 28 नवंबर को परीक्षा होगी। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको पूर्णतः रखें। अगर 1% इसमें कुछ चेंज होता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन तैयारी आप करते रहें लगातार। तो ये जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है कि हाँ, इस तरह का कुछ हो सकता है। और जहाँ तक आप जानते हैं कि यूपी टेट की जो परीक्षा होती है वो 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। जो पेपर 1 है वो 1st to 5th के लिए होता है और इस एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो इसका उसमें 150 प्रश्न आते हैं और टाइम भी आपको 150 मिनट का मिलता है, यानी 1 मिनट 1 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नकारात्मक मार्किंग नहीं हो रही है। तो आप सभी क्वेश्चन को पूरी तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें 5 सेक्शन और हर सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन है। पहला बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट जिसमें 30 क्वेश्चंस, फिर है फर्स्ट लैंग्वेज जो कि हिंदी ही होती है जिसमें 30 क्वेश्चन है। सेकंड लैंग्वेज के लिए ऑप्शन होता है अंग्रेज़ी, उर्दू और संस्कृत, जिसमें से किसी एक को आपको चुनना होता है, उसके भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारा एक सेक्शन आता है गणित का जिसके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करना शुरू कर दी हूँ और मैंने बोला भी आपको 22 नवंबर तक मैं आपका पूरा कोर्स करा दूँगी। फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसके भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो 150 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी पेपर आता है। तो अगर आप थोड़ी भी मतलब कहते हैं ना इंटेलिजेंट वे में अगर आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप बहुत अच्छे से टीईटी के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये पेपर 1 की हम लोग बात कर रहे थे। इसी प्रकार से जो पेपर 2 है इसका, उसका भी एक पैटर्न है। वो क्या है, पेपर 2 जो इसका होता है जो कि 6 to 8 के लिए होता है, तो उसमें भी 150 प्रश्न ही आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टाइम भी आपको 150 मिनट का मिलेगा। लेकिन इसमें जो सेक्शंस हैं वो आपका पहला सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास ही है जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज वो भी सही है, 30 क्वेश्चंस ही आते हैं उसमें हिंदी। और सेकेंड लैंग्वेज अगेन वहाँ चॉइस है अंग्रेज़ी इधर और संस्कृत और उर्दू, इनमें से किसी एक लैंग्वेज से आप जो भी चूज़ करते हैं उसके 30 क्वेश्चंस होंगे। और फिर गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, तो गणित विज्ञान इसमें से आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप गणित विज्ञान के लिए हैं तो फिर आपको गणित विज्ञान के 60 क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज़ आपको सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चंस होंगे। तो आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से रखिए। कम टाइम है, इस समय रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। और नहीं भी किया हो तो अभी इतने दिन हैं कि अगर आप आज से भी बैठ जाते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आप बस तैयारी करते रहिए। तो अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगी।
So thank you so much and all the best for your exam.